गलती और क्राइम में फ़र्क होता है। उन लड़कों का क्रिमिनल एटीट्यूड था। जमाल, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है ना, बहुत तेज है। वो बहुत ही ठरकी बुड्ढा था, उसका बस चले। अगर हम किसी को पार्टी ज्वाइन करवाते हैं तो पार्टी लीडरशिप बहुत खुश होती है, और खास तौर पर ऐसी। आप अभी के अभी एसएसपी को फोन करें, वो बदमाश वही होंगे। कौन कौन बदमाश बेटा? क्या क्या हुआ क्या है? मैं सोबिया को घर छोड़ने जा रही थी, उन्होंने गाड़ी को टक्कर लगा दी। पिछले 30-40 साल से मैं सियासत में हूँ, और जमाल खान ने जो मेरे साथ किया है ना, उसका नतीजा मुझे बहुत जल्द पता लग जाएगा। इस एसएसपी को ट्रांसफर कर। और देखो मेरी बात सुनो, अगर पार्टी के हेड के साथ कोई इश्यू है तो मुझे बताओ। देखो जमाल, तुम्हें तो पता है कि साहब इस वक्त आउट ऑफ कंट्री हैं। तो क्या उसे पार्टी से हटा देंगे? नहीं, मैं किसी को एक दिन में पार्टी से नहीं निकाला जाता, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका पत्ता साफ होता है। ये 5वीं मर्तबा हुआ है कि आपको किसी अहम लीडर से अलैदगी में मिलने का मौका नहीं मिला। आई एम सरप्राइज, तुम अपना ही अखबार नहीं पढ़ते हो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमारा लीडर आउट ऑफ कंट्री है। लेकिन तुम दोनों की तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। मैं जब तुम्हारे भाई के साथ लंदन आई थी तो मैं तो तुम दोनों की मिसालें दे रही थी कि मियाँ बीवी में इसी तरह केयर होती है। आईजी साहब की तरफ से मुझे कॉल आई है कि मैं आपके पास आऊं और आपसे तामुन लूं। आई सी, मतलब आप मेरे साथ ताउन नहीं करेंगे, मैं आपको ताउन दूंगा। तुम्हारा सफर तो अच्छा गुजरा होगा जमाल। हाँ ठीक था। लेकिन तुम मुझसे कुछ पूछ ही नहीं रहे। कैसा रहा तुम्हारा इवेंट? क्या करूं जमाल, जाना पड़ता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक मैं ही तो एमपीए की बीवी हूं जो बाहर जाती हूं, वरना बाकी सारी तो हाउसवाइफ्स हैं। अच्छा। पूरा शहर कहता है कि जो काम जमाल खान के लिए मैंने किया है ना, वो कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम बताओ कि तुम मुतमईन हो? बाबा, मैं चाहती हूँ उन कमीनों को ऐसी सजा मिले कि वो जेल में सड़ते रहें। उन्होंने बहुत बदतमीजी की, मेरा खून खौल रहा है। उन लोगों की वजह से मुझे अपना मुंह छुपा के कैब करवा के आना पड़ा। बेटा तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, वो सब लॉकअप में हैं। खूब खातिर मदारत हो रही है उनकी, और केस भी ऐसा लगा है कि 4-5 साल जेल में सड़ते रहेंगे। वो होश ठिकाने आ जाएंगे उनके। ये मामूली बात नहीं है। जमाल खान की बेटी की गाड़ी को टक्कर मारी उन्होंने। खैर ये छोड़ो, तुम बताओ बेटा, वो यूनिवर्सिटी कैसे चल रही तुम्हारी? मेरा ख्याल है कि फाइनल ईयर होगा ना? यस बाबा, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो जानते हैं मैं आपकी बेटी हूँ। आपने यूनिवर्सिटी में उनके ग्रांट्स में कितनी मदद की है। मुझे तो कोई सुन ही नहीं रहा। चलो ठीक है, तुम बाप बेटी आपस में बातें करो, मैं थक गई हूँ और सोने जा रही हूँ। मगर यहाँ जिसके लिए जो करो उसको तो परवाह ही नहीं है। अच्छा बात सुनो, कल वो शनीला को जरा मॉल लेके चली आना, कुछ शॉपिंग करनी है उसने। वो लंदन से आते हुए कुछ चीजें भूल आई है। मैं उसकी कम ऑन, क्या बात कर रही हो सैमा? उसकी अभी डिवोर्स हुई है, उसको अब हम लोगों की अटेंशन की जरूरत है। चलो ठीक है, अभी तो वो सो रही है, कल उसे टाइम दे दूंगी। मुझे 1-2 इवेंट्स भी कैंसिल करने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, वो मुझे ज़रा देर हो गई, रास्ते में ट्रैफिक था। बैठे बैठे। शुक्रिया। अब बताएं मुझे मसला क्या था? आपके बेटे को पुलिस ले गई या कोई प्राइवेट आदमी थे? मैं फ़ोन पे आपकी पूरी बात समझ नहीं सका। वो पुलिस वाले ही थे,
लेकिन सादा कपड़ों में थे, क्योंकि उनमें से एक आदमी को मैं जानता हूँ, वो थाने का हेड कांस्टेबल है। गलती किसकी थी? मैंने जो कहा सुना, उससे अंदाज़ा होता है कि मेरे बेटे की और उसके दोस्तों की थोड़ी बहुत गलती तो ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने भी तो गाड़ी बिल्कुल बीच रोड में खड़ी की हुई थी। मुझे भी जमाल खान की बेटी की बातों से ये महसूस हो रहा था कि उसका ईगो हर्ट हो गया। अब वो जिद पे अड़ी हुई है। पुलिस और जमाल खान के आदमी ने बहुत ज़्यादती की है। मेरे भाई और उसके दोस्तों पर बहुत तशद्दुद किए, सिर्फ इसलिए कि वो गाड़ी जमाल खान के बेटे की थी। बेटा, किसी का नाम क्यों ले रहे हो? आदिल साहब, आप हमारे बच्चे को छुड़ाएं, हमारी मदद करें। ठीक है, हम प्रेशर डेवलप करते हैं कि नौजवानों को जाहिर किया जाए, भले वो FIR करवाएं, हम फौरी ज़मानत करवा लेंगे। आप मीडिया वालों के पास जाएं, उन्हें कहें कि आपका बेटा 3 दोस्तों के साथ अगवा हुआ है, इससे भी पुलिस पे प्रेशर आएगा। हम मीडिया के पास भी गए थे, उन्होंने कहा कि आप नाम लेकर बताएं, लेकिन हम खुलकर नहीं कह सकते। हमें डर लगता है कि खुलकर बात करने से हमारे बेटे को कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। ठीक है, मेरे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, आप उनके पास जाएं। मैंने जो कहा है सिर्फ अगवा होने की बात करें, अगर ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट में भी जाएंगे। मैं पहले कोशिश करता हूं कि पुलिस से मेरा राब्ता हो जाए। अगर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो हम मुजाहरे भी करेंगे। जी जी बिल्कुल, हमें आपसे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप वकील भी हैं और समाजी रहनुमा भी। आप तसल्ली रखें, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन तुम दोनों की तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। मैं जब तुम्हारे भाई के साथ लंदन आई थी तो मैं तो तुम दोनों की मिसालें दे रही थी कि मियाँ बीवी में इसी तरह केयर होती है। हाँ तानिया, कहो। काइंडली मैं उधर नहीं आ रही, मेरा मूड नहीं है। तुम चाय कमरे में भिजवा दो। नहीं, मैं वहां नहीं आ रही, तुम चाय कमरे में ही भिजवा दो। अरे आपकी नजरें करम हो जाएगी तो काम भी हो जाएगा। जी जी थैंक यू। हाँ मेरे रफीक, तुम कुछ कहना चाहते हो? अब समझ में नहीं आ रहा सर, कहूँ या नहीं। क्यों, क्या हुआ? सर आपने जिस पर 10 साल इन्वेस्ट किया, सियासत के दाव पे सिखाए, वो नहीं मतलब, मगर किस पे? सर मैं अजमत बेगम की बात कर। मेरी समझ में नहीं आ रही, क्या कहना चाहते हो? सर वो जुनैद खान के पास गई है, मैंने खुद देखा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो वहां पहुंच गई और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी जगह खुद बना लेगी। मैं समझा नहीं। देखो रफीक, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम बहुत बारीक बीनी से काम कर। आई लाइक योर स्टाइल। तुम फिक्र नहीं करो, तुम देख लेना वो किस तरह से जुनैद खान को अपने पिंजरे में कैद करते। अजमत बेगम को मैंने भेजा। लेकिन सर वो अगर जुनैद खान के साथ मिल गई और हमें छोड़ दिया तो? देखो रफीक, हम परिंदे को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वो ऊंची से ऊंची उड़ान भर सके। बाद वक़्त ऐसा होता है कि ऊंची उड़ान नजरों से ओझल भी हो जाती। मेरी सोच और मेरा खेल जरा मुख्तलिफ है। अब देखना यह है कि जुनैद खान इस पिंजरे में कितनी जल्दी कैद होता है।
आप चाहती हैं कि मैं ये खबर लगाऊं कि आपकी जुनैद साहब से मुलाकात हुई है और आप उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल होना चाह रही हैं। जी, आप एक एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट हैं, है ना? लेकिन ये बात आप ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं कहती? इस तरह खबर भी लग जाएगी और डेस्क वाले मुझसे सवालात भी नहीं करेंगे। वो वक्त आने पर मैं ज़रूर कर दूंगी। इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा प्लान कर रही हूँ। ठीक है मैडम, लेकिन इसमें खर्चा आता है काफी, सिर्फ डेस्क वालों का मामला नहीं है। इस खबर को तुम अपने रिसोर्सेज से जरूर लगाना। तुम्हारे लिए एक तोहफा भी है इसमें, और तुम्हारे फेसबुक को बूस्ट करने के लिए भी कुछ पैसा है। ये खबर वायरल होनी चाहिए। जब अखबार में खबर छपेगी तो मैं इसे फेसबुक पे लगाऊं। मुझे पता है ये खबर छप जाएगी। बातों को बड़ी बनाना और खबरें में लाना तुम्हें तो आता है। ठीक है, कर दूंगा फेसबुक पे पोस्ट, बूस्ट लगा दूंगा। अब तो मेरे काफी फॉलोअर्स ट्विटर पर भी आ गए, उसका भी खर्चा होगा। अभी बात सिर्फ फेसबुक की हो रही है, जब ट्विटर की बारी होगी तो वो एक अलग हिसाब होगा। कुछ चैनल वाले भी दोस्त हैं मेरे। चैनल वालों को मैं खुद डील कर लूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे प्लीज। जी, मैं आदिल। मैं आपको जानती हूँ, हमारी एक समाजी तकरीब में मुलाकात भी हुई थी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। शुक्रिया। ये मेरे साथ नज़र साहब है, इनके साहबजादे थे, गलती हुई है और पुलिस पकड़ के ले गई है। ओह, जिन्होंने तानिया की गाड़ी। मैं गाड़ी का तो नज़रअंदाज कर जाती, मगर के साहबजादों ने जो बदतमीजी की है वो मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। सुना आपने? जी, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, गलती तो हो ही जाती है, इसीलिए तो हम आए हैं। गलती और क्राइम में फ़र्क होता है। उन लड़कों का क्रिमिनल एटीट्यूड था। मैं आपसे उनकी तरफ से माजरत कर लेता हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। बच्चे हैं, माफ़ कर दीजिए, हो जाती है गलती। जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? और दूसरों की गलती की माफ़ी मैं आपसे क्यों कबूल करूं? They must be punished। तो फिर ठीक है, आप उन पे सीधी FIR करवाएं। आदिल, मैं जानती हूँ आप एक अच्छे वकील भी हैं। मामा, मेरे ख्याल से आप इन लोगों को ठंडा या गर्म कुछ पिलाएं और बाबा के आने तक इस मामले को पेंडिंग रखें। थैंक यू। बाबा, ये सब क्या है?
आपको पता है कि ये औरत कितनी तेज है, उसके बावजूद भी आपने इसको यहाँ बुला लिया। अरे बेटा, उसने वक्त मांगा, हमने उसको वक्त दे दिया। फकत एक मैसेज भिजवाया उसने आपको और आपने झट से बुला लिया। बाबा, आपको अंदाजा है इससे कितना नुकसान हो सकता है हमें? देखो बेटा, अगर हम किसी को पार्टी ज्वाइन करवाते हैं तो पार्टी लीडरशिप बहुत खुश होती है, और ख़ास तौर पर ऐसी खातून को पार्टी में ले जाना तो बहुत खुशाइन बात है। और वैसे भी अजमत बेगम बहुत नाम वाली औरत है। बाबा, इसका नाम जमाल खान से जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं ये बात। घबराने की कोई बात नहीं है कि उसका नाम जमाल खान के साथ जुड़ा, लेकिन अब उसका नाम हमारी पार्टी से जुड़ेगा, हमारे नाम से जुड़ेगा, ये हमारा फायदा है। पर बाबा, सियासी तौर पर ये हमारी अपोजिशन पार्टी की है, वहां से बल्कि एमपीए की उम्मीदवार है। बाबा, बस मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई ट्रैप ना हो। बड़ी मुश्किल से पूरी डिस्ट्रिक्ट में पार्टी पर ग्रिप हासिल की है, ये ना हो कि सारी मेहनत पर पानी फिर जाए। बेटा, मैं तुम्हारी घबराहट को समझ नहीं पा रहा कि तुम इतने घबराए हुए क्यों। बाबा, जमाल खान के साथ इसके क्या ताल्लुकात है ये हम जानते हैं, आपको क्या पता? बेटा, ये तो सुनकर खुशी हुई कि बाप से ज्यादा मेरा बेटा अजमत बेगम को जानता है। बेटा, अजमत बेगम के पार्टी में आने से तुम्हें घबराहट हुई है या मेरे साथ उसका इंटरेस्ट कुछ है इसलिए तुम्हें घबराहट हुई? बाबा, अच्छा, तो वो समाजी रहनुमा साहब अब उनकी खुलकर मदद कर। देखती हूँ मैं इसे। नंबर सेंड करो मुझे तुम इसका। हेलो, मैं तानिया बात कर रही हूँ, जमाल खान की बेटी। जी तानिया। आपको जब पूरे मामले का पता ही नहीं है तो आप उनकी मदद क्यों कर रहे हैं? सॉरी, मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? आप इतने मासूम ना बने और इस बात को घुमाने की जरूरत नहीं है। उन लड़कों ने सरेआम मेरी गाड़ी को हिट किया है। आपको पता भी है वो किस तरह के लोग हैं? अगर उनका कसूर है तो आप उन पे एफआईआर करवाएं या कोई कानूनी तरीका इख्तियार करें। ये क्या बात हुई कि लड़कों को गायब भी करवा दिया? हम आपके पास रिक्वेस्ट लेकर भी आए थे। तो आप बड़े सपोर्टर बन रहे हैं उन लोगों के। आपको पता नहीं है, मैं एमपीए की बेटी हूँ और आप ये बात सहन नशी करें कि उन्होंने गलती की है, मेरी गाड़ी को हिट किया और अब आप भी उनकी मदद करें तो मैं आपको माफ नहीं करूँगी। देखें, मैं आपको जानता हूँ, आप एक पढ़ी लिखी लड़की हैं, आप खामखा इस तरीके का रवैया इख्तियार नहीं करें। ओह, तो आप पूरी जानकारी रखते हैं। मैंने आपको आपकी वालदा के साथ प्रोग्रामों में देखा है, आपके घर पर भी मुलाकात हुई थी, मैंने उनके साथ भी समाजी काम किया है। आप एक पढ़ी लिखी खातून है। देखिए, मैं चाहता हूँ कि मामला म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हल हो जाए और मैं आपसे दोबारा मुलाकात करने के लिए भी तैयार हूँ। आप मिलने को छोड़ें, मैं सोचती हूँ इस मामले के बारे में। उनके माँ बाप बुजुर्ग है, उनका रो रो कर बुरा हाल है, आप उन पर रहम करें। अगर आप वहां होते और उन्हें देखते तो फिर मैं आपसे पूछती कि वो रहम के लायक है या नहीं। उन्होंने जिस तरह से मेरे साथ बिहेव किया है वो माफी के काबिल नहीं। आपके वालिद सियासी आदमी हैं, उनको ये जेब नहीं देता कि वो लोगों को पकड़वाएं। माफ करना बेहतर है। ठीक है, अगर आपको इतना ही कंसर्न है तो उनसे कह दें कि वो मुझसे आके माफी मांगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ, आप उनको बाहर निकलवाएं।
जमाल, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है ना बहुत तेज है। वो बहुत ही ठरकी बुड्ढा था, उसका बस चले तो। अगर उसका बस चलता ना वो तो मैं आने ही नहीं देता। और अगर तुम उसको निकाह के लिए कहती मौलवी को बुला लेता वहां। तुम्हें अंदाजा नहीं किस कदर घटिया आदमी, वो तो मैं जानता हूं ना उसको। अरे भाई सारी अपना घटियापन जो है वो सियासत में लिया है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि मुझसे ज्यादा उसकी सपोर्ट कैसे। औरतों के मामले में मैंने उसके काफी लोगों से बड़े किस्से सुने। करेक्ट, मैं जानता हूं उस बात। इन्हीं को सीढ़ी बना के वो यहां तक पहुंचा है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जाने। इसके अलावा भी बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जो तुम्हें मालूम नहीं है, सिर्फ मुझे मालूम है। बहुत वक्त गुजारा मैंने उसके साथ, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता उसको। इसका मतलब है कि तुम उसे इसी सीढ़ी पर ऊपर बिठाकर नीचे खींचना चाहते हो। बहुत ज्यादा स्मार्ट होती जा रही हो। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारा मेरा जो ताल्लुक है ना वो एक सियासी पार्टनरशिप, एक वेरी गुड फ्रेंडशिप। वो ताल्लुक नहीं, वो डिफरेंट। बेगम अज़मत, अब मेरा ख्याल है काम की बात कर ले। कहो। देखो, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते और ना ही तुमसे मेरी कोई बात ढकी छुपी रही। ये फैक्ट है कि इस वक्त मेरे हालात कोई अच्छे नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर तुम मेरा भरपूर साथ दोगी तो मैं इस प्रॉब्लम से निकल। मैं जानती हूँ तुम इन हालात से निकल आओगे। लेकिन बात ये कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो सीएम हाउस में भी हैं और पार्टी में भी हैं, जिन्होंने पोजीशन जो है मेरी थोड़ी सी बना दी है लॉबिंग करके। आपके दोस्तों ने तो कमाल कर दिया। जो सूरत हाल बन चुकी थी ना, तो ऐसा लगता था कि शहर का एसएसपी भी बादशाह बन गया है और आप उसकी रियाया। और डीसी तो बिल्कुल ही नजरअंदाज करने लगा था। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। इसमें तुम्हारे इक़दामात बहुत ज़्यादा अहम हैं। वरना ऐसे तो कई एसएसपी आए और गए, मैं ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराता हूँ। लेकिन जो असल मसला है ना, वो देखो, वो सियासी मसला है। सियासी? मैं समझी नहीं। अरे भाई देखो ना, इस वक्त अपना इलेक्शन की सबबंदी हो रही है, हर तरफ इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। एक बात बताओ, मैं हमें अपनी आंखें खुली रखनी है, समझ रहे हो ना? आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। जुनैद साहब समझते हैं कि पूरा डिस्ट्रिक्ट उनके हाथ में है, क्योंकि वो सीएम के बहुत करीब हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि आप इस मामले को ओवरकम कर लेंगे। देखो भाई, मेरी बात सुनो। इसका दारोमदार इस बात पर है कि जब पार्टी हेड यहाँ जलसे में आएगा ना, तो उस वक्त सबसे ज्यादा लोग जमाल खान के होना चाहिए। सबसे ज्यादा नारे जमाल खान के होना चाहिए, पोस्टर, फ्लायर, सब कुछ जमाल खान का होना चाहिए, ताकि ये मैसेज जा सके कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट में किस आदमी की पोजीशन है। लेकिन मैं वहां जाकर क्या करूंगी? ये तो डायरेक्शन आपने दी नहीं मुझे। अभी नहीं, वो जब खेल शुरू होगा ना तो मैं बताऊं। अभी तो तुमने सिर्फ ये काम करना है कि वहां जाकर इस तरह से अपनी पोजीशन बनानी है, उन लोगों में मिल जाना है कि उन्हें ये एहसास ना हो कि तुम मेरी भेजी गई। चलिए छोड़े ये टेंशन वाली बातें, कोई और ही बात करते हैं। चले। तानिया, तुमने बहुत अच्छा किया कि उस मामले को ख़त्म कर दिया। वैसे आदिल लड़का भी अच्छा है, उसने इस बात को ज़्यादा उछाला भी नहीं। मुझे भी लगता है कि वो काफ़ी सेंसिबल है। तानिया, मुझे तुमसे एक काम है और मुझे यकीन है कि उसमें तुम मेरी मदद करोगी। अरे आप बताएं, मैं आपका काम कैसे नहीं करूँगी? जो आप बोले मैं हाजिर। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा बाप तुम्हारी कोई बात नहीं टाल सकता। मामा, आई डोंट रिमेम्बर
कि पापा ने कभी आपको डिनाई किया। वो तो हमेशा आपकी बात मानते हैं। वो अलग बात है कि कभी कभी उनको आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगती हो तो थोड़ा बहुत गुस्सा होता है, मगर फिर भी मानते हैं। लेकिन अब जो मैं चाहती हूँ ना, मुझे लगता है जमाल मेरी वो बात नहीं मानेगा। और अगर तुम ये बात कहोगी तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा और शायद वो ये बात मान भी जाए, या कम से कम उनके जहन में तो रहेगी। ठीक है मामा, आप बताएं, मैं कोशिश करूंगी। मैं पार्टी में काम करना चाहती हूँ। मामा, आप काफी सोशल वर्क कर रही हैं और पापा की कितनी हेल्प हो जाती है। आपने काफी इम्पोर्टेंट पोजीशन संभाली है। नहीं, मैं डायरेक्ट पार्टी में आना चाहती हूँ, यानी सियासत में। इसका मतलब है कि आपको असेंबली में जाने का शौक हो गया? कह सकती हो, लेकिन ये बात की बात है। फिलहाल मैं यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में अपना हिस्सा डालना चाहती हूँ। मामा, आपको पता है कि पार्टी का जो सिस्टम है वो सारा जुनेद अंकल के पास है, और बाबा को भी इस दफ़ा काफ़ी मुश्किलों से एमपीए की सीट मिल रही है। ही इज़ बीइंग वेरी केयरफुल क्योंकि काफ़ी कंपटीशन है। यही तो इशू है, और तुम इसी बात पे अपने बाप को राजी कर सकती हो कि उनको कोई अपना सच्चा साथी चाहिए, कोई अपना। मुझे मुश्किल लगता है। एक बार कह के तो देखो, हो सकता है ये हमारा गुमान हो कि वो मानेंगे नहीं, उनको हमारा आइडिया अच्छा लगे। सुगरा, सुन तो, उस रात शादी में जो साइमा के साथ लड़की थी वो उसकी बेटी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, उसी की बेटी है नानिया। बड़ी प्यारी बच्ची है। बहुत बड़ी हो गई है। मैं भी कहूँ मुझे देखी देखी सी क्यों लग रही है। ये बात तो है, बच्चियाँ बड़ी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। मैंने जब उसे देखा था तो वो बहुत छोटी थी। काफी साल हो गए हम लोगों की इन लोगों से मुलाकात हुए हुए। पहले हम लोग एक दूसरे के घर बहुत आया जाया करते थे। अच्छा सुन, ये तो मालूम कर कि उसका कहीं रिश्ता विश्ता तो नहीं हुआ है? तुम कब आई फायजा बेटी? आंटी, आप कहें तो मैं आपकी मदद करूं? किस चीज की मदद बेटा? वही जो आप ढूंढ रही हैं। आप फोन पर पूछ रही थी ना, मैं बताती हूँ। तानिया का अभी तक कहीं रिश्ता नहीं हुआ, वो भी पढ़ रही है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। किस लिए आंटी? किसी के लिए नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। बट तुम मुझसे इतने मशकूक अंदाज में क्यों पूछ रही हो? पता नहीं आंटी, वैसे अगर आपको किसी के लिए दुल्हन वुल्हन ढूंढनी हो तो मैं आपकी अच्छी मदद कर सकती हूँ। मुझे कुछ काम याद आ गए बेटा, ज़रा किचन में देख लो कि सब चीज़ें सही चल रही हैं। आंटी, अगर इसी तरह आप मेरी ज़िंदगी अजीरन बनाएंगी तो मैं भी ज़्यादा देर सब्र नहीं कर पाऊंगी। बड़ों को भी तो बड़ा होना चाहिए, इस तरह छोटा नहीं होना चाहिए। अभी तो मैं अपनी हद में हूँ, लेकिन सब्र की भी एक इंतहा होती है।